इंग्लिश अगर मूवी है तो सब्जेक्ट है उसका एक्टर और वर्ब है उसका डायरेक्टर। हाय, माय नेम इज प्रेम एंड आई टीच इंग्लिश इन अ सिंपल, इफेक्टिव बट अ स्मार्ट वे। ये है वीडियो नंबर 2 ऑफ द स्पोकन इंग्लिश सीरीज। फर्स्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट्स के बारे में जाना था, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है और कैसे किस सब्जेक्ट को कब यूज करना है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वर्ब्स। वर्ब्स किसी भी सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट किस हाल में है, क्या हो रहा है इत्यादि। अगर वर्ब ना हो तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वर्ब सेंटेंस का इंजन है। नो वर्ब नो सेंटेंस। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। आई इंग्लिश, कुछ समझ में आया? नो। आई स्पीक इंग्लिश, समझ में आया कि मैं बता रहा हूं कि मैं इंग्लिश बोलता हूं। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूं। तो जैसे ही हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा दिया तो समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है। सेंटेंस में एक मीनिंग आ गया। विदाउट वर्ब सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। तो वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने वर्ब समझ लिए तो आपकी फ्लुएंसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं। सिर्फ वोकैबुलरी से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास सामान पड़ा है लेकिन उस सामान को कैसे यूज करना है, कहां लगाने से क्या होगा, अगर आपको ये नहीं पता तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स। उसी तरह से अगर आपको वर्ब्स की समझ ना हो, यू विल नॉट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस। अगर बना भी लिए, दे विल नॉट बी करेक्ट, दे विल नॉट बी फ्लुएंट। सो वर्ब्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ब ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट किस हाल में है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, ये सब हमें वर्ब्स बताते हैं। एक बहुत ही कॉमन मिथ है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि वर्ब इज इक्वल टू एक्शन वर्ड। वर्ब इज एक्शन वर्ड बट इट इज नॉट ओनली एक्शन वर्ड। उसके अलावा भी वर्ब बहुत कुछ बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम अ टीचर, यहां पे कोई एक्शन नहीं होगा बट एम एक वर्ब है। शी इज ब्यूटिफुल, कोई एक्शन नहीं हो रहा बट इज एक वर्ब है। दे आर एक्साइटेड, कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा यहां पे लेकिन वर्ब है। आर इज अ वर्ब। तो जरूरी नहीं कि वर्ब हमेशा एक्शन ही बताए। वर्ब सब्जेक्ट की कंडीशन या सब्जेक्ट क्या है वो भी बताता है। जैसे कि मैंने जब कहा कि आई एम अ टीचर, मैंने ये बताया कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं। आई एम अ टीचर, तो एम एक वर्ब बना। उसी तरह से शी इज टायर्ड, ये बता रहा है उसकी कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट की कंडीशन क्या है। यहां पे सब्जेक्ट थका हुआ है तो सब्जेक्ट की कंडीशन हमने बताई यूज करते हुए इज। दे आर एक्साइटेड, उनका मूड बता रहा है, वो किस हाल में है, वो एक्साइटेड है। तो आर कोई एक्शन नहीं है लेकिन वो कंडीशन बता रहा है सब्जेक्ट की। तो इस मिथ को आज से हमने बस्ट किया। याद रखिए, इज, एम, आर भी वर्ब का फॉर्म है। इन्हें कहते हैं बी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा यूज भी होते हैं लेकिन इग्नोर्ड है। इन्हें हमने समझ लिया, हमारी फ्लुएंसी की आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब लेट्स कैटेगराइज एक्शंस आल्सो। कुछ एक्शंस होते हैं राइट, वॉक, टॉक, स्पीक। ये हम फिजिकली करते हैं, इन्हें देखा भी जा सकता है। लेकिन कुछ और एक्शंस होते हैं जैसे कि थिंक, इसमें कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है बट वो फिर भी एक्शन है। बिलीव, इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। सो जिन एक्शंस में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती उन्हें हम कहते हैं मेंटल एक्शंस। एग्जांपल्स, थिंक, अंडरस्टैंड, फील, बिलीव, ये सारे ही नॉन फिजिकल एक्शंस हैं, मेंटल एक्शंस हैं। इन्हें कहा जाता है मेंटल एक्शन वर्ब्स। फिजिकल एक्शन वर्ब्स तो आप जानते ही हैं, रन, राइट, वॉक, टॉक। ठीक है, तो ये हुए दो प्रकार के एक्शन वर्ब्स भी। एक हमने देखा बी, जो बताता है कि सब्जेक्ट किस कंडीशन में है या सब्जेक्ट क्या होता है। सो लेट्स सम इट अप अगेन। वर्ब इज अ वर्ड विच नॉट ओनली डिस्क्राइब एक्शन, उससे ज्यादा करता है,
वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शंस, सब्जेक्ट किस हालत में है, कंडीशन, एंड क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। उसके अलावा वर्ब कभी कभी ये भी बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है। शी हैज अ कार, आई हैव अ कार, तो ये भी वर्ब है, ये हमें पोजीशन बता रहे हैं। हम इनको और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब सब्जेक्ट का इफेक्ट टेंस पे क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। हाउ वुड द टेंस ऑफ अ सेंटेंस चेंज व्हेन द सब्जेक्ट चेंजेस और अ वर्ब चेंजेस। लेट्स टेक इट। आई राइट सॉन्ग, मैं गाने लिखता हूं। आई रोट अ सॉन्ग yesterday. I have written few songs. So let's see the difference. I write songs मतलब मैं गाने लिखता हूं, ये एक फैक्ट है मेरे बारे में, जनरल ट्रूथ है। मैं अभी सॉन्ग नहीं लिख रहा हूं या मैंने कल सॉन्ग नहीं लिखा था, एक फैक्ट है। इसे हमने बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करके बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। जब मैंने ये बताना था कि मैंने कुछ गाने लिखे हुए हैं तो मैंने कहा आई हैव रिटन फ्यू सॉन्ग्स, तो यहां पे राइट गॉट कन्वर्टेड इनटू रिटन। जब मैंने ये कहा कि मैंने कल एक गाना लिखा था तो मैंने कहा आई रोट अ सॉन्ग yesterday, मतलब अब ये पास्ट सिंपल टेंस में बना गया। सो एज द फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस, द टेंस ऑफ द सेंटेंस वुड ऑल्सो चेंज। क्लियर है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आ गया किस टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, आपकी फ्लुएंसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। इट इज नॉट नोइंग द वर्ड्स, इट इज हाउ एंड व्हेन टू यूज द वर्ड्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगले वीडियो में हम और डिटेल में वर्ब के फॉर्म्स समझेंगे, कौन सा फॉर्म क्या होता है, कैसे यूज करना है, दैट वी विल keep learning in the entire series, but some more details about the form of verbs and with what tenses are they used, that we will see in the next video. To sum it up once again, verb is a word that describes, जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट किस हालत में है, सब्जेक्ट के पास क्या है। दूसरा, verb is not only action word। तीसरा, mental actions which cannot be seen physically, physical actions can be seen physically। Fourth important point, verb decides the tense of the sentence। So if you have liked the video so far, please subscribe to my channel so that जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। नोटिफिकेशन बेल पे भी थोड़ा सा बटन दबा दीजिए। Like the video, like will let me know that I am doing a good job and I should continue doing it.